अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, लाहौर के जलसे के बाद सूरत हाल यकसर बदल नहीं रही बल्कि बदल चुकी है। इमरान खान ने जाते जाते सबको बेलिबास करना शुरू कर दिया और इस तरह से वार कर रहे हैं कि लगता ही है कि वो तमाम इदारों को, तमाम मुक़्तदर हलकों को, इस्टेब्लिशमेंट को वार्निंग्स जारी कर रहे हैं। और आखिरी घड़ियाँ इस मैच की, इसमें जो हुकूमत है इस वक्त, जो इम्पोर्टेड हुकूमत शहबाज शरीफ की, वो बड़ी परेशान है और उन्होंने दोबारा फ़ौज से मदद तलब की है। वो उनके पाँव हाथ फूल चुके हुए हैं और इस वक्त आप ये चीज़ एज्यूम कर लें अपने जहन में, बल्कि ये एक फैक्ट है इस वक्त का, कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर फैसला साज क़ुव्वतें हैं वो दो ही हैं। ये हुकूमत को आप निकाल दें बीच में से। अगर आप ये सोचते हैं कि इमरान खान हुकूमत को मुखातिब कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है। फैसला साजी का इख्तियार या तो सिर्फ इमरान खान के पास है या इस्टेब्लिशमेंट के पास है। इमरान खान किससे इलेक्शन मांग रहे हैं, इमरान खान किसको वार्निंग्स जारी कर रहे हैं, इमरान खान किसको ये कह रहे हैं कि गलती हो गई है, थोड़ा सा इसके ऊपर सोच लें। अगर आप इसको ठीक करना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ यही ऑप्शन है कि आप इलेक्शंस की बात करें। तो यूं जो हुकूमत है, वो इम्पोर्टेड हुकूमत, वो बीच में से बिल्कुल निकल जाती है। अब आज जो शहबाज शरीफ ने एक और झूठा ड्रामा रचाने की कोशिश की है, वो एक दोबारा से एक दलदल में घसीटना चाहते हैं इदारों को, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो इमरान खान है वो वापस अपने आप को उन्होंने दोबारा गेम के अंदर इन किया हुआ है। और अब जो इमरान खान के अज़ाइम है उसके हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। बताया ये जा रहा है कि इमरान खान ईद के बाद 10 लाख तक लोगों को इस्लामाबाद के अंदर ला सकते हैं, चूँकि उन्होंने ये अहद लिया है। और अब जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा इसलिए भी बदल गई है कि जिस तरह से लोग इमरान खान के हक़ में निकल रहे हैं, लोग इमरान खान को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो वो लम्हा बलम्हा इमरान खान भी अपनी हिकमत अमली को तब्दील कर रहे हैं। उनको शायद इतना गुमान नहीं था कि लोग इतना ज़्यादा निकलेंगे बाहर, उनको ये शायद एहसास नहीं था कि लोगों के दिल में उनकी मोहब्बत इतनी ज़्यादा डल जाएगी। और ये भी बड़े मुस्तनद लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि इस वक्त इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का सबसे पॉपुलर लीडर है। इवन भुट्टो से ज़्यादा इमरान खान की जो है वो तकलीद की जा रही है। उसके कहने पर लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। और अब जो एक ख़तरनाक फेज़ इसका शुरू हुआ है, जैसे इमरान खान लोगों से ये अहद ले रहे हैं कि आपने इलेक्शन तक मेरे साथ चलना है। उन्होंने वादा लिया कि जहाँ जहाँ मैं आपको बुलाऊंगा आप मेरे साथ चलेंगे। इस्लामाबाद 10 लाख लोग अगर आ जाते हैं तो ये 2 दिन ये हुकूमत नहीं ठहर सकेगी। तो उससे पहले बहुत सारी जगहों पे वो अपना पैगाम पहुँचा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को वो अपनी बात बता रहे हैं कि आपको फिर ये ना कहना कि मैंने कोई चीज़ कही नहीं थी, फिर ये ना कहना कि मैंने आपको ये चीज़ बताई नहीं थी। और साथ साथ जिस तरह से उन्होंने इस चीज़ को एड्रेस किया, इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि ख़बरदार कोई छेड़खानी ना करना, कोई ये मजाक ना ले लेना, इसके साथ कोई इसको गैर संजीदा ना लेना। कोई छेड़खानी अगर आपने की तो ये मुल्क तबाही की तरफ जाएगा। अगर आपने इसको नॉन सीरियस लिया, अगर आपने हमें अंडर एस्टिमेट किया, हमारी कुव्वत को, हमारे अवामी रद्द अमल को, तो ये आग लगेगी। और फिर जब आग लगेगी तो मैं ये नहीं चाहता ये आग लगे और आप तो बाहर भाग जाएंगे। मेरे पास बाहर जाने के लिए भी कोई जगह नहीं है। आपको तो पाकिस्तान से आपको अगर कोई मसला होता है तो आपके बाहर घर है, आप वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो मेरे पास कोई और जगह नहीं है, तो पाकिस्तान मेरा घर है, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। ये जो बिटवीन द लाइन्स बातें, मेरे ख्याल में ये बहुत कम लोगों को समझ आती है और बहुत एक्यूरेट जगह पर जाके वो हिट कर रहे हैं। इसके मुखातिब जो हैं उनको पता है वो ये बात किसको कह रहे हैं कि अगर आपने मेरे आवाम के साथ, मेरा जो अवामी रद्दअमल जो है उसके साथ आपने कोई छेड़खानी की तो ये आग लगेगी और ये फिर बहुत दूर तक जाएगी। जैसे उन्होंने खुद कहा कि अब जो पार्टी है, जो असल गेम है, वो अब शुरू हो चुकी है। लेटर के हवाले से उनका बड़ा दो टोक मौक़िफ़ है कि इसकी तहकीक सुप्रीम कोर्ट करे और ओपन हेयरिंग हो, इसकी ओपन कोर्ट हेयरिंग हो, तमाम दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और फिर वो तमाम शवाहिद अदालत के सामने एक दफ़ा फिर रखे जाएँ, उस ख़त को अदालत के सामने रखा जाए। और इस वक्त लगता ये है कि इमरान खान किसी हद तक अगर कन्विंस्ड हैं या वो ट्रस्ट कर रहे हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर कर रहे हैं। वो उनको ये कह रहे हैं कि आपने इसको सुनना है। और ये मुकदमा जो इमरान खान का है, मेरे ख्याल में ये सबसे ज़्यादा पावरफुल मैसेज है। मुकदमा उनका पाकिस्तान की आज़ादी का है, मुकदमा उनका पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का है। और इस मुकदमे के साथ पाकिस्तान का हर शहरी उनके साथ खड़ा है। अगर मुकदमा हुकूमत का होता तो शायद तरीके इंसाफ उनके साथ निकलती, लेकिन जब मुकदमा, जब मुद्दा, जब ये केस जो है जो वो पेश कर रहे हैं अवाम के अंदर, ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत का केस है, तो हर बंदा इस केस से, इस पैगाम से अट्रैक्ट होता है। वो अब जो आज़ादी की बात कर रहे हैं वो बहुत वाज़े उन्होंने उसके खदोखाल खींच के रख दिए कि वो आज़ादी
जो किसी के कंधों के ऊपर चढ़ कर ना आए, वो आज़ादी जो खालिसतन अवाम से ली जाए, वो कुव्वत और इलेक्शंस के ज़रिए ली जाए, उनका बार बार ये मुकालमा है। और फिर यहाँ से एक और जो उन्होंने बारूदी जो सुरंग है वो बिछाई है, वो इलेक्शन कमीशन की जो चेयरमैन है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर सुल्तान राजा, चूँकि देखें जिस तरह से वो आगे जिस हिकमत अमली से आगे बढ़ रहे हैं कि इलेक्शंस अगर सिकंदर सुल्तान राजा करवाएगा तो वो एक मुतनाज़ा इलेक्शन होंगे। एक ऐसा बंदा ऑलरेडी जिसके खिलाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात एक रेफरेंस दायर करने जा रही है, एक मुल्क की सबसे बड़ी जमात का जो चेयरमैन है वो उस शख्स को एक दूसरी मुखालिफ सियासी जमात नून लीग का एजेंट कहता है, और वो ये कहता है कि हमारे खिलाफ सारे फैसले इसने दिए, इसकी हिस्ट्री भरी हुई है हमारे खिलाफ तहस्सुब की, तो वो उसका इलेक्शन कबूल नहीं कर सकते। तो वो बड़े तदब्बुर के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जलसों के अंदर वो एक एक चीज़ को क्लियर कर रहे हैं कि कल आप मुझे ये ना कहें कि मैंने कोई बात कही नहीं थी, कल आप मुझे ये ना कहें कि मैंने ये बात इस बात के ऊपर आज एतराज़ शुरू कर दिया है। तो मेरे ख्याल में ये जिस तरह की टोन वो सेट कर रहे हैं, ये बहुत सारे हलकों के लिए बहुत तशवीशनाक बात होगी कि कैसे वो इलेक्शन कबूल किया जाएगा जो सिकंदर सुल्तान राजा के अंडर हो, जिसमें ऑलरेडी आप देखें कि ईवीएम के साथ किया जा रहा है, जिसमें झूठ बोला जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, पहले ट्वीट किया जाता है फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके कुछ और बात की जाती है। तो वो मैच फिक्स जो हुआ था वो मेरे ख्याल में इमरान खान उसकी तह तक चले गए, और जो अपना अब उन्होंने प्लान सेट किया है वो बड़ा वाज़ेह है कि कम से कम ना तो ये इलेक्शन कमीशन हमें कबूल है, ना ये इम्पोर्टेड हुकूमत कबूल है, और ना इसके किए गए कोई फैसले कबूल है। ज़ाहिर है जब हुकूमत कबूल नहीं है तो इसमें वो चेयरमैन नैब का इंतखाब कर लें, इसमें वो किसी दूसरे सेटअप का इंतखाब कर लें, उनको किसी सूरत इस पर वो इमरान खान इसको कबूल करते हुए नज़र नहीं आते। ये बहुत सारी जो वार्निंग जारी हुई हैं, इसके बाद शहबाज शरीफ और जो हुकूमत है, मौजूदा सेटअप है इम्पोर्टेड हुकूमत, वो बहुत परेशान है, वो बहुत बुखलाए हुए हैं। अब शहबाज शरीफ एक दफ़ा फिर जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसका इजलास तलब कर रहे हैं, और हैरान कुन तौर पर इस इजलास की हमें लॉजिक समझ नहीं आ रही कि ये इजलास एक पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के साथ पहले हुआ, इसी एक इशू के ऊपर हुआ कि ख़त आया है, और उसके बाद उसका एलामिया जारी हुआ। एलामिया जारी होने के बाद उस एलामिया के ऊपर अमल हो गया, वो डिमार्च जारी हो गया उन ममालिक को। उसके बाद इस सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाने की कोई मंतिक समझ नहीं आती, और सितम ये है कि मुझे ये लगता है कि शहबाज शरीफ जो है, जो ख़ुद इस कारस्तानी का हिस्सा हैं, जो ख़ुद इसमें मुलव्वस हैं सर से पाँव तक, वो कैसे इसमें कोई आज़ाद और शफाफ तहकीकात कर सकते हैं। मुझे ये लगता है कि शहबाज शरीफ अब एक दफ़ा फिर फ़ौज को मुसल्लत करके, मुलव्वस करके वो इस यहाँ से अपने हक़ में कोई ऐसा बयान दिलवाना चाहेंगे, या वो कोई एक नई ऐसी प्रेस रिलीज़ जारी करवाना चाहेंगे जिससे फिर इदारे एक दफ़ा मुतनाज़ा होंगे कि आया कि जो पहले जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई थी, पहले जो उसका एलामिया जारी किया गया था, क्या ये एलामिया उससे मुतसादम होगा। अगर ये एलामिया उस पहले से मुतसादम होगा तो फिर एक नई बहस जन्म लेगी, फिर एक नया क्राइसिस जन्म लेगा, और एक बेशुमार तनकीद के एक यूँ समझिए कि एक बिल्कुल फ्लड गेट खुल जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई नया एलामिया जारी होगा, या इसमें क्या हो सकता है ये कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन ये बात बड़ी हैरान है कि शहबाज शरीफ खुद एक तरफ उस बेनिफिशरी है उस पूरी साजिश के, वो कैसे अपने आप को उससे क्लियर कर सकते हैं, वो किस इखलाकी जवाज़ के तहत ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो है वो मीटिंग तलब कर रहे हैं। बहरहाल जो भी हो, ये कमेटी की मीटिंग हो, उसका एलामिया आएगा तो उसके ऊपर बात की जाएगी कि वो क्या हो सकता है। लेकिन अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो यकसर बदल गई हुई है, और बहुत सारे जो पावरफुल लोग हैं उनके हाथों से भी निकल चुकी है। बाल सिर्फ इमरान खान के कोर्ट पे है या इस्टेब्लिशमेंट के कोर्ट में है, फैसला इमरान खान ने करना है या इस्टेब्लिशमेंट ने करना है। अगर आप ये सोचते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसको इलेक्शन का ऐलान कर दे, सुप्रीम कोर्ट कर दे, ऐसा अब कुछ भी नहीं है। इमरान खान पीछे हटेंगे तब भी इमरान खान इस बयानी के ऊपर कायम रहेंगे, और वो मजबूर करेंगे इस्टेब्लिशमेंट को कि अब आप इलेक्शंस करवाएं। और हमारी जो इतलात हैं, जिससे मैं फिर उसके ऊपर कायम हूँ, इसको आप हारून रशीद साहब ने भी कन्फर्म किया कल जो उनका टॉक शो हुआ उसमें, कि बैकडोर राब्ते जो है वो शुरू हो चुके हैं, इलेक्शंस की बात चल रही है, खान को मनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब मेरे ख्याल में जो इमरान खान ने इसको एक नया रंग दिया इस पूरी तहरीक को, वो बहुत ख़तरनाक है, वो सबके लिए ख़तरनाक है। ये जो लोग समझते थे कि इमरान खान घर जाकर बैठ जाएगा या वो इतना कमज़ोर हो जाएगा, ज़ाहिर है इनके पास भी कुछ प्लान्स होंगे, वो मुमकिन है इससे ज़्यादा ख़राब हूँ, ख़तरनाक हूँ। उसमें जैसे इलेक्शन कमीशन का भी फैसला आना है, जैसे और छोटे मोटे केसेस इमरान खान के ऊपर बनाए जा सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त वो तमाम चीज़ें
मैटर नहीं करती हैं। वो इसलिए मैटर नहीं करती हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो भी फैसला आ जाए वो ये कहते हैं कि ये बंदा फिक्स हुआ है, उसको कबूल नहीं किया जाएगा। इम्पोर्टेड हुकूमत को वो तस्लीम नहीं करते, इसके किसी एहतसाबी अमल को वो तस्लीम नहीं करेंगे। बहुत ऑब्वियस सी बात है। तो यूं जो फैसला साजी की जो कुव्वत है वो एक दफ़ा फिर वो सारी पावर जो है वो इमरान खान के पास है। वो किस तरफ इसको लेकर जाते हैं ये उनके पास है, चूंकि अवाम उनके साथ है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।